जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं अधिक मास के ऊपर। जैसे कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि गलत फहमी, एक भ्रांति है कि अधिक मास में कोई काम नहीं किया जा सकता या फिर कोई अच्छा शुभ काम नहीं किया जा सकता। देखिए, इसका कारण ये होता है कि अधिक मास जो होता है ये पूर्णतः साधना का महीना माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह लीजिए या भगवान पुरुषोत्तम कह लीजिए या भगवान श्री हरि कह लीजिए, इनकी भक्ति की जाती है पूरे एक महीने तक। और पुरुषोत्तम मास जो होता है ये बड़े बड़े कह सकते हैं कि इतिहास में जिनका नाम आता है महान पुरुष, उनके द्वारा पुरुषोत्तम मास धारण किया गया है, इस व्रत को धारण किया गया है। और मन चाही जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी ये जो व्रत है अपने पूर्व जन्म में किया था अपनी मनोकामना के लिए और उनकी मनोकामना पूरी हुई। और ये सिर्फ द्रौपदी की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी विभूतियाँ रही हैं हमारे इतिहास में जिन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत धारण किया और उस जन्म में या फिर आने वाले जन्म में उन्हें वो सब कुछ मिला जो उनको प्राप्त होता है। तो हम और आप किस मनोकामना से पुरुषोत्तम मास रखेंगे? देखिए, मनुष्य जीवन हमें जब मिलता है तो सबसे पहले हमारी जो इच्छा होती है वो ये होना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों के जितने भी पाप कर्म है वो सब नष्ट हो जाएं, वो सब समाप्त हो जाएं। कुछ भी पाप अब हम आगे लेके नहीं जाना चाहते, ये आपको सबसे पहले मांगना चाहिए। जब आप ऐसा मांगते हैं और आपके पूर्व जन्मों के सारे पाप और इस जन्म के भी जो अभी तक आपने गलतियां की हैं वो पाप जब आपके समाप्त हो जाते हैं, और हो जाते हैं, भगवान ने आपको सुविधा दी है कि व्रत उपवास ये जो चीज़ें होती हैं इनसे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब ये नष्ट हो जाते हैं तो अपने आप आपके जीवन में सकारात्मकता आना शुरू हो जाती है और आपके जो भी जीवन में आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होने लगती है। पुरुषोत्तम मास का ये जो व्रत है, अधिक मास का जो ये व्रत है, इस व्रत में बहुत ज़्यादा कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें जो होता है, सबसे पहले मैं आपको जो है अलग अलग लोग किस तरह से रखते हैं वो बता देते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि ये संकल्प ले लेते हैं कि मैं पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है, अधिक मास का जो व्रत है, ये पूरे 30 दिन तक करूंगी या करूंगा। और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके और फिर शालिग्राम की पूजा करते हैं। माँ तुलसी को जो है दीपक लगाते हैं तुलसी जी के नीचे, ये उनका व्रत होता है। और पूरे दिन फिर वो भगवान का नाम जो है मन में जप करते रहते हैं, अपना दैनिक कार्य ही करते हैं, अलग से कुछ नहीं करते। इसके बाद पुरुषोत्तम मास की जो कथाएं होती हैं वो कथाएं सुनना पढ़ना शाम तक। और उसके बाद एक समय भोजन कर सकते हैं आप, क्योंकि एक समय भोजन आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पूरे एक महीने तक आप नहीं रह पाएंगे, इसलिए एक समय आप भोजन कर सकते हैं। और सुबह के समय, जैसे कि सुबह के समय बहुत सारे लोग जो है काम पे जाते हैं और उन्हें दिक्कत आती है, तो एक महीने अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो आप एक समय पे फलाहार कर लीजिए। जैसे कि 3 या 4 केले आप खा सकते हैं सुबह, या सेब खा सकते हैं, एक सेब खा सकते हैं। अच्छा, जो लोग साधक होते हैं, साधनाएं करते रहते हैं, व्रत उपवास रखते रहते हैं, उनको एक सेब जो होता है, एप्पल जिसको कहते हैं, वो एक सेब भी बहुत भारी लगता है। मतलब वो लोग की इतनी आदत हो जाती है कि अगर वो सुबह एक एप्पल खा लेंगे तो वो पूरे दिन उनको भूख नहीं लगती, फिर वो शाम को ही सीधे भोजन करते हैं। ये एक बहुत साधारण सी बात है साधकों के लिए। जो नवरात्रि में भी लोग व्रत रखते हैं, वो अगर एक एप्पल उन्होंने खा लिया या 2 केले खा लिए तो वो उनके लिए पूरे दिन के लिए बहुत उत्तम हो जाता है, फिर अलग से वो कुछ नहीं खाते। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि एक टाइम दिन में फलाहार कर लें और रात्रि में आप भोजन कर लें और भगवान से यही प्रार्थना करें। दिन भर आप श्री कृष्ण का या भगवान हरि का आप भजन करें या मन में स्मरण करें। आप अपनी टीवी पे भागवत कथा चल रही हो तो उसको सुने, या आपके शहर में कहीं भागवत कथा चल रही हो तो वहाँ सुनने जाएं, भजन कीर्तन। और घर में अगर श्रीमद् भागवत है आपके तो उसको पढ़ना चाहिए घर में। ये पूरे एक मास तक आप पढ़ेंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी कर्म, देख हम आपको व्यक्तिगत तौर पे बता दें कि हम ये व्रत कैसे रखने वाले हैं। हम इस मनोकामना से इस व्रत को रखेंगे कि हमारे और हमारी पिछली 7 पीढ़ियों के जितने भी पितृ हैं, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उनके और हमारे जितने भी पिछले 7 जन्मों के जितने भी पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। सारे के सारे पाप जो हमारी गलतियां हैं जो वो सारी हमारी समाप्त हो जाए, हमारे पितरों की समाप्त हो जाए और सभी बिल्कुल निष्पाप हो जाएं। इस मनोकामना से हम व्रत रखेंगे। तो आप भी ऐसी ही कोई भी मनोकामना रख के पुरुषोत्तम मास का व्रत धारण कर सकते हैं। एक समय भोजन कीजिए। और एक बात और ध्यान रखना कि भोजन करने में बहुत सारे जो चीज़ें हैं, लोगों को कहा जाता है भाई ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। ऐसा कोई संकल्प नहीं लीजिए आप, ऐसा कोई संकल्प मत लीजिए कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। जो आपके घर में शाकाहारी भोजन जो भी बनता है, जो भी सब्जी बनती है, जो भी आपको बनती है, खाना बनता है घर में, वो आप एक टाइम खा लीजिए। ऐसा कोई संकल्प मत लीजिए जिससे आपको परेशानी हो, क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि ज़्यादा अगर आप नियम
के चक्कर में पड़ते हो तो देखा जाएगा कि फिर आप व्रत रख ही नहीं पाओगे। ये होता है, कई बार हमने देखा है, कई चीज़ों में देखा है, कई व्रतों के विषय में हमने काफ़ी बारीकी से देखा, जांचा परखा, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ भ्रांतियाँ हैं कि आप ये सब्जी नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। जिस समय इस व्रत की शुरुआत हुई थी उस समय ये सब्जियाँ होती ही नहीं थी, मतलब ये सब्जियाँ उस समय थी ही नहीं, तो फिर किसने कहा कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो इसीलिए किसी भी प्रकार के नियम में ज़्यादा पचड़े में ना पड़े आप। एक समय भोजन का आप नियम बना लें कि एक समय रात्रि में मैं भोजन करूँगा या करूँगी, बस, बाकी और कुछ नहीं। और कुछ मत सोचना कि इसकी सब्जी नहीं खाऊंगी या उसकी सब्जी नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ भी आप संकल्प ना लें। साधारण जो भोजन बनता है एक समय वो खाएं और दिन में फलाहार लेके सारा दिन आप भगवान का जप कर सकते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लें, जो श्री हरि को मानते हैं वो श्री हरि का नाम लें। तो इस तरह से जब आप पूरा 1 महीना बिताते हैं इस संकल्प के साथ कि आपके सारे पाप समाप्त हो जाएं या फिर आपकी कोई मनोकामना हो भविष्य के लिए, तो आप उसको लेकर कर सकते हैं। साथ में पुरुषोत्तम मास में जितने भी साधक नदी के समीप रहते हो, जिनके पास में तीर्थ स्थान हो या फिर कोई पवित्र नदी हो, जैसे माँ नर्मदा है और या माँ यमुना है या माँ गंगा है, जो भी पवित्र नदी आपके आसपास में हो, अगर आप प्रतिदिन ना भी जा पाए तो पहले दिन, उसके बाद फिर सप्ताह में 1 दिन तो आप कोशिश करें कि आप सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर अगर नहीं जा सकते तो फिर आप 6-7 बजे तक सुबह, यानी कि कुछ भी करके आप अगर 9 बजे के पहले पहले स्नान करके आते हैं पुरुषोत्तम मास में, तो कहा जाता है और भगवान के द्वारा ये कहा गया है कि आपके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। और वही हमें करना है कि पाप जो भी हमारे पूर्व जन्मों के हैं वो सब नष्ट हो जाएं। तो अपने समीप किसी भी ऐसी पवित्र नदी में पुरुषोत्तम मास में लोग जो है वो स्नान करने के लिए जाते हैं। और जो लोग नहीं जा पाते या जिनके घर में ही ऐसी पवित्र नदियों का जल आता है, वो घर में भी स्नान करते हैं, सुबह उठ के जल्दी स्नान कर लेते हैं, उसके बाद तुलसी जी को जल चढ़ा के और फिर उनको तुलसी जी के नीचे दिया जलाते हैं। दिया थोड़ा सा दूर जलाना कि उनकी तुलसी जी को आँच ना लगे, उनकी पत्तियां ना जले, ऐसा करना। और जब सूर्योदय होता है तो आप सूर्य को भी चाहें तो जल चढ़ा सकते हैं, बाकी वैसा कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ, तुलसी जी और शालिग्राम का पूजा करने का विधान है कि शालिग्राम जिनके पास हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, तुलसी जी की आप पूजा कर दे सकते हैं। तो इनका पूजन पूरे 1 मास तक किया जाता है। तो पुरुषोत्तम मास जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल तो आता नहीं है, तो पुरुषोत्तम मास जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन मास माना जाता है। तो इस महीने में जो लोग अन्य किसी देवी देवता के भक्त हों वो भी इस व्रत को रख सकते हैं या फिर अपने अपने देवी देवताओं का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना पवित्र महीना माना गया है। जरूरी नहीं है कि आप अगर जैसे कि आप शिव जी को मानते हैं या हनुमान जी को मानते हैं, किसी अन्य देवी देवता को मानते हैं, तो आप उनका पूजन ना करें। आप अपनी खुद की भी कोई भी साधना कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि इस व्रत को रखने में सिर्फ व्रत रखना है और बस नाम जप करना है आपको अपने भगवान का। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साधना जैसा कुछ करना है, नहीं, सिर्फ आपको भजन कीर्तन भगवान का नाम, जैसे अब श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, तो बस यही करना है। तो इस अवस्था में आपकी खुद की व्यक्तिगत साधना चल सकती है। ये व्रत भी आपका चल सकता है और व्यक्तिगत साधना भी चल सकती है। अगर आपकी कोई साधना चल रही है तो वो भी आपकी चल सकती है, कोई भी रोक टोक नहीं है। तो ये जो वीडियो आपको बनाया है इसलिए बनाया है कि अभी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जो अब शुरू होने वाला है, तो ये पवित्र मास होता है, ये ध्यान में रखना। और ये जो होता है भक्ति का ही महीना होता है, तो अच्छे से भक्ति करना। वीडियो अभी नहीं बना पा रहे हैं, कुछ कारणों के कारण वेबसाइट जो है उसमें भी कुछ परेशानी आने की वजह से अभी वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं और अब जो आगे है लगातार प्रयास करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से दे पाएँ, क्योंकि अभी साधना का समय चल रहा है। इस समय जिनकी पहले से चल रही है, और फिर नवरात्रि आने वाली है, तो इस वजह से पूरी तैयारी ये है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको नवरात्रि के लिए, साधना के लिए दे सकें। तो आज का वीडियो था अधिक मास पे भगवान पुरुषोत्तम की साधना से संबंधित, व्रत संबंधित। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।